अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडिया में भी है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो दोस्तों, संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान एक मूल सिद्धांतों का एक समूह है। इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक संगठन है, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिससे कोई भी राज्य या कोई देश या कोई संगठन संचालित होते हैं, अधिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को चलने के लिए बनाया हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है। हाँ जी दोस्तों, ये रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन वह कानून है जो किसी देश या राष्ट्र का शासन कैसा होगा या कोई भी देश किस तरह से चलाया जाएगा, यह डिसाइड करता है। और इसको हम इसीलिए सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च कानून भी कहते हैं। यह लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है, ग्रैंड नॉर्म भी इसे हम कहते हैं। इसलिए सभी प्रचलित कानूनों को, जो भी कानून इन फोर्स हैं प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंट्री में, जिसकी कंट्री की हम बात करते हैं, उसमें अगर कोई भी कानून प्रेजेंट टाइम में प्रचलन में हैं तो वो संविधान उस देश के संविधान के अनुरूप होने चाहिए। अगर वे इसका वायलेशन करते हैं या उल्लंघन करते हैं, किसका उल्लंघन करेंगे? संवैधानिक प्रिंसिपल्स का, जिन प्रिंसिपल्स को मिला के एक संविधान बनता है, उन प्रिंसिपल्स से अगर कोई बात अंदर है, कोई भी कानून अगर उनके अंदर बनाया जाता है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो वो कानून वैध होता है। और अगर वो उन प्रिंसिपल्स का वायलेशन करते हैं तो वह कानून असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए जाते हैं, डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या किसी भी कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन करता है? लेजिस्लेचर तो कानून बना देती है। उसके बाद में इस कानून को ये जो जुडिशरी होती है, जो गवर्नमेंट का तीसरा अंग होता है जुडिशरी, वो इसका एक जुडिशियल रिव्यू, एक पावर होती है। हमारे इंडिया में भी आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो जुडिशरी को दी गई है। जुडिशरी जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको देखती है, चेक करती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अनुरूप हैं या नहीं। अगर वो अनुरूप नहीं है तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाता है। अल्ट्रा वायरस मीन्स कि उन्होंने अपनी शक्ति से बाहर जाके इस कानून को बनाया है। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के। अभी हमने बात कर ली कौन संविधान क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या काम होता है किसी भी देश में। तो हमने बता दिया कि किसी भी देश को चलाने के लिए कि कोई भी देश किस तरह से चलेगा, देश कैसे चलेगा, लोग देश को कैसे चलाएंगे। और यह भी बताता है कि जो गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों अंगों में आपस में क्या रिलेशन होगा। इन तीनों अंगों के रिलेशन के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो दोस्तों, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को लागू करवाना। जैसे एग्जीक्यूटिव में हमारे ये पुलिसमैन वगैरह भी आते हैं जो कि किसी भी कानून को लागू करवाते हैं। और जुडिशरी का काम होता है उस कानून की व्याख्या करना या उन कानून का इंटरप्रिटेशन करना। क्योंकि आज़ादी से पहले कुछ इस तरह के सिग्नल आ गए थे कि जिससे ये आभास होने लगा था कि जो भारत है, हमारा देश है, वो आज़ाद होने वाला है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करा गया, गठन करा गया, और जो नवंबर 1946 में हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है 1946 में बन गई थी, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो उसके पहले प्रेसिडेंट जो रहे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी रहे। इसका पहला जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। फिर उसके 2 दिन बाद ही दूसरा जो सेशन हुआ, पहला सेशन था ये मीटिंग तो थी ही, उसको सेशन कहा गया। सेशन इसलिए कहा गया कि पहला जो सेशन हुआ
उसके बाद में भारत की जो संविधान सभा थी वह 2 टुकड़ों में बट गई, 2 भागों में बट गई। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मांग करी गई, उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम मेंबर थे उन्होंने कहा कि हमें अलग देश चाहिए। तो इस वजह से संविधान सभा को 2 भागों में बांटा गया और उसका हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उसका जो दूसरा सेशन हुआ, पहला सेशन तो 9 दिसंबर 1946 को हो गया। अब दूसरा सेशन जो हुआ वो 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा सेशन हुआ। फिर दूसरी बार जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। पहली बार में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो थे सेकंड सेशन में वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी। एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के B.N. राव, R.A.U. राव, B.N. राव। तो दोस्तों आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 कमेटी थी भारत के संविधान की। अगर आपने इससे जिसमें की हो आपकी नॉलेज बढ़ी, जिनका काम था एडवाइस देना, अच्छी लगी हो तो किस तरह के एडवाइस देना, उनके पर्टिकुलर फील्ड थे और शेयर में वो स्पेशलिस्ट थे। थैंक यू। उनके मेंबर्स कमेटी के, तो वो एडवाइस देते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि भाई किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। तो इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटियाँ थीं, जिसमें पहली कमेटी थी रूल्स कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी कमेटी थी यूनियन कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी कमेटी थी प्रोविंशियल कमेटी, सरदार पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। स्टेट कमेटी थी 4th वन, जिसके प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू थे। और 5th वन इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको हम सब लोग जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।